सरकार अपने आप किसानों के खातों में फसल बीमा क्लेम डालती है। मेरे साथ नागौर के साथी भी शायद जुड़े होंगे, मेरे साथ शायद सिरोही के साथी भी जुड़े हैं, जोधपुर के साथी भी जुड़े हैं। अगर केंद्र सरकार की योजना होती तो केंद्र सरकार पूरे हिंदुस्तान के लिए एक योजना लागू करती है। सिर्फ हनुमानगढ़ जिले के लिए, चूरू जिले के लिए, थोड़ा बहुत क्षेत्र बीकानेर, इनके लिए अलग से कोई योजना मैं तो मानता नहीं कि देश में कोई ऐसी योजना बने जो सिर्फ 2 ही जिलों के लिए बीमे की योजना हो। पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों रुपए का प्रीमियम काट करके बीमा कंपनी लेकर के जाती है। लेकिन 2020 का 15 तारीख तक आपको एक बैंक में एक फॉर्म मिलेगा। क्यों जोधपुर के साथ केंद्र सरकार की दुश्मनी है? क्या नागौर के साथ केंद्र सरकार की दुश्मनी है? क्या मोदी की सिरोही के साथ दुश्मनी है? जहाँ का किसान लठ लेकर के, जहाँ का किसान तंगड़ी लेकर के, चौसंगी लेकर के सरकारों के खिलाफ बगावत करता है, जहाँ किसान लड़ता है, उस क्षेत्र का क्लेम आता है। न तो कोई मोदी की खैरात है क्लेम, न कोई गहलोत की खैरात है। किसान जहाँ बोलेगा किसान का हक है, क्योंकि हम प्रीमियम राशि कटवाते हैं। आज हमारी गाड़ी हो, बस हो, जीप हो, जब हम उसका प्रीमियम कटवा लेते हैं, उसका बीमा करवा लेते हैं, बीमा करवाने के बाद अगर हमारी गाड़ी एक्सीडेंट होती है तो हम तुरंत कंपनी को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारी गाड़ी वहाँ एक्सीडेंट हो गई, आप वहाँ से उठाइए और उसको ठीक करके हमारे घर पे पहुँचाइए। सिर्फ 1000 रुपये फाइल चार्ज तो लगता है, उसके अलावा हम टुप्पी नहीं देते हैं तो बताओ। लेकिन क्लेम के नाम पर बड़े बड़े इनके MP वो सब बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, हमने दिलवा दिया, हमने कर दिया, हमने वो कर दिया। तो आप का इसमें क्या लेना देना है भाई? किसान अपना प्रीमियम कटवा रहे, उसके बाद भी बार बार किसानों को लड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है। आप अगर डलवाते तो 2019 खरीफ का 135 करोड़ रुपए नोर का बकाया है, जिसमें 1.5 महीने से किसान चक्कर लगा रहे हैं पिछली गर्मी के अंदर बार बार सरकारी दफ्तरों के आगे। शायद ऐसा कोई दिन होगा जिस दिन कम से कम 1000 काश्तकार घरों से निकल करके इनके आगे, बैंकों के आगे रोने के लिए आते हैं, बार बार बैंकों के आगे जाते हैं। लेकिन बैंक वाले और विभाग इतने बदतमीज है कि किसानों को ढंग से उत्तर ही नहीं देते कि आपका क्लेम क्यों नहीं आ रहा है, आपका क्या करना है। बैंक तो कहेगी हमारी जुमारी नहीं है। अपने आप में बहुत ही सोचने वाला दिन होगा। इसलिए 14 तारीख को मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 14 जुलाई को काश्तकार साथी पहुँचे। दूसरा, कई साथियों के सवाल आ रहे हैं कि जो ई मित्र पर जिसने अप्लाई किया है वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। इसमें एक प्रॉब्लम है। ई मित्र के ऊपर आपके एक ऑप्शन आएगा कि आप क्या फसल आपने बोर की है, तो अभी तक गिरदावरी रिपोर्ट हुई नहीं है इस इलाके में फसल की। हमारी असल बात ये है कि बिजाई हुई भी नहीं है, तो ये दोनों जगह प्रॉब्लम आ रही। बैंक में भी बहुत सारे बदतमीज जो बैंक वाले होते हैं वो कहते हैं कि जाओ अपनी गिरदावरी रिपोर्ट लेकर के आओ, तो पटवारी गिरदावरी रिपोर्ट बनाता नहीं, क्योंकि अभी तक फसल की बुआई नहीं हुई। लेकिन ये जो मेरे पास रामलाल जी गुरु जी का इनका है, गुरु जी मेरा निवेदन है कि ये अधिसूचना है 2020 की। इसके कॉलम नंबर 17 में खुल्लम खुला लिखा हुआ है कि बीमा कटवाने के लिए कतई जरूरी नहीं कि आपकी फसल बोई हुई हो। आप सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर बीमा कटवा सकते हैं कि हम ये फसल बोएंगे। उसका जो फॉर्म है, उस फॉर्म में बाकायदा लिखा हुआ है कि आप कौन सी फसल बोना चाहते हो। उसके बाद जब गिरदावरी होगी, जैसे अगस्त तक अपने यहाँ गिरदावरी होती है पटवारियों की, तो पटवारी रिपोर्ट करेंगे बैंकों को कि भी जो काश्तकार ने जो फसल भरी है वास्तव में वही फसल बोई है। बाकी बीमा कंपनी के खुद के बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारी इनकी प्रक्रिया हैं जिनके तहत ये अपने व्यवस्थाएं रखते हैं कि किसान ने क्या फसल बोई है। लेकिन अभी ये जो बहाना बना रहे हैं कि भी किसान की फसल की बुआई नहीं हुई, इसलिए हम कोई इसको मतलब ई मित्र वाले तो वहाँ नहीं चढ़ा पा रहे। हालांकि हम आज ही इस मुद्दे को लेकर के SDM के साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि 14 तारीख तक तो नहीं तो बात 14 को करते, लेकिन 14 तक तो काफ़ी लेट हो जाएंगे क्योंकि 15 तारीख लास्ट है। इसलिए हम आज ही इस मुद्दे को लेकर के तुरंत SDM से मिलेंगे, कहेंगे कि ये मित्र पर अपलोड नहीं हो रहे हैं और बहुत ऐसी बैंकें हैं जो बैंकें कह रही है कि किसान का हम क्लेम अभी काटे नहीं। तो यहाँ के उपखंड अधिकारी से हम कहेंगे कि तुरंत तमाम बैंकों को आप बुला करके पाबंद करें कि क्लेम काटने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किसान जो फसल भरे उस फसल को आप उस पर क्लेम काटिए, चाहे वो बादाम भरे, चाहे वो केसर भरे, चाहे वो अपने गुआर भरे, उससे आपको कोई लेन देन नहीं। आपको बहुत सारी बैंक वाले आपको ये बात भी कहेंगे, जैसे किसी ने अगर बड़ा वो अपने लोन ले रखे तो उन्होंने कपास के नाम पर लिया है, जैसे अपने खेत के अंदर पानी वाला खेत दिखाए तो वो कहते हैं कि हम कपास के नाम पर ही काटेंगे। तो साथियों, ये कतई बाध्यता नहीं है। आपने लोन किस बात पर लिया है और आप क्लेम किस बात पर कटवा रहे, क्योंकि जब आपने लोन लिया तब आपका कार्यक्रम था कि हम यहाँ कपास बेचेंगे, लेकिन प्रति साल किसान वर्षा को देखते हुए, कुदरत की मेहरबानी को देखते हुए, व्यवस्थाओं को देखते हुए किसान क्लेम कटवाता है। इसलिए
ये कोई भी बैंक अगर कहे कि मतलब हम तो ये क्लेम काटेंगे, ये कतई सही नहीं है, ये सरासर अन्याय है। आपको याद होगा पिछली बार अपने सोलडी के किसानों का कपास का क्लेम काट दिया था। कपास का बड़ा प्रीमियम होता है, बड़ा प्रीमियम काट दिया था लोगों के 48,000 50,000 रुपये प्रीमियम को काट दिया। और सोनडी गांव में अभी तक कभी भी कपास की उपज नहीं हुई है, कभी कपास किसी किसान ने नहीं बोई है। इसलिए हम लगातार लड़ाई लड़ी और बैंक ने एक ही उत्तर दिया कि किसानों का जो फॉर्म का जो डिक्लेरेशन है, जब इन्होंने केसीसी ली थी तब इन्होंने कपास के नाम पर ली थी, इसलिए हमने कपास काट दी। तो हमने कहा कि जैसे किसान कहेगा वैसे करो। आपका फील्ड अफसर जाता है, जाकर के चेक करके आता है। फील्ड अफसर जब हम केसीसी लेते हैं, फील्ड अफसर इनका जाकर के चेक करता है खेत को कि खेत में क्या क्या चीज़ बोई है। इसका मतलब अब मैं अपने खेत की केसीसी करवाने के लिए कह दूँ कि मैं तो बिदाम बोता हूँ, तो आप क्या बिदाम की केसीसी थोड़ा ही कर दोगे। इसलिए आप 2019 का बीमा ई मित्र बढ़ा। तो साथियों, ई मित्र का बीमा और जो 17 पटवार मंडल का बचाव है, दोनों एक ही मुद्दे हैं। 135 करोड़ रुपए दोनों ही मुद्दों के ऊपर हम 14 जुलाई को यहाँ के प्रशासन के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। उसमें निश्चित रूप से पूरे जिले का प्रशासन, तमाम बीमा कंपनी के अफसर यहाँ आएंगे और उन सब के बीच हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हम लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम वहीं बैठेंगे और निश्चित रूप से ऐसा कार्यक्रम बनाएंगे कि इनको जल्द से जल्द किसानों के खातों में जो क्लेम है वो 2019 का बचा हुआ क्लेम डालना पड़े। 2018 का तो शायद मेरे हिसाब से कोई साथी का इस प्रकार का शायद जो जिनके खाते बंद हो गए उनको छोड़ करके तो किसी का मामला अभी तक बचा नहीं होगा। बहुत सारे साथी जो बाहर के साथी जिनके कमेंट आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, वो साथी कह रहे हैं कि हमारे ज़िले में बीमा नहीं आता। उन साथियों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप अपने ज़िले के अंदर सबसे पहले आप खुद पर शुरुआत कीजिए। सबसे पहले आप अगर नागौर के साथी हैं, आप अगर जोधपुर के साथी हैं, आप अगर सिरोही के साथी हैं, आप अगर और कोई दूसरे ज़िले किसी भी ज़िले के साथी, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप 15 तारीख तक बैंक में जाइए। आपको बीमे के बारे में कतई जानकारी नहीं, लेकिन आप पहले जाकर के अपना प्रीमियम कटवाइए। प्रीमियम ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को कटवाएं। प्रीमियम कटवाने के बाद आप वहाँ के एग्रीकल्चर अफसर को कहिए कि हमने बीमा कटवाया है। उसके बाद जैसे आपके गांव के अंदर ध्यान रखिए, जिस भी दिन आपके गांव की क्रॉप कटिंग हो, आप उस क्रॉप कटिंग के अंदर ध्यान रखिए कि आपके गांव का खराबा आया कि नहीं आया। आप अपने गांव का एकदम रिपोर्टिंग करवाएं। सही, जब आपके गांव का खराबा हो जाए उसकी रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करवाएं और उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करवाने के बाद उसके बाद आप वहाँ के एग्रीकल्चर अफसर से मिले। फिर अगर बीमा नहीं देते तो फिर पूरे इलाके के काश्तकार इकट्ठे होकर के लड़े। निश्चित रूप से बीमा इनको देना पड़ेगा। मेरे साथी मांगी जो विडवान है उन्होंने कहा है कि नौर में गुवार की ज़्यादा बुआई होती है, बीमित राशि गुवार की कम कर दी है। साथ ही मैंने शुरू में ये बात रखी थी, जो लोग माननीय मोदी जी के गुणगान करते हैं, ये मोदी जी की दया है कि जो 43,000 रुपये जो पिछली बार मिले थे उसकी जगह अब की बार 21,000 मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात अपने लिए भी है कि इलाके का काश्तकार अभी तक बोला नहीं है। नौर क्षेत्र के अंदर पहला ज्ञापन कल मैंने दिया है, जिसमें मैंने कहा है कि केंद्र सरकार के पास आप ज्ञापन भिजवाइए। ये किसान के साथ सरासर अन्याय है। 4 बीघा में सिर्फ अगर 21,000 रुपये क्लेम के रूप में मिले तो किसान का गुजारा कैसे होगा? ये बिल्कुल गलत बात है। निश्चित रूप से हम 14 तारीख को भी इस मुद्दे पर मजबूती के साथ बोलेंगे। मैं साथियों आपको 14 तारीख को जिन जिन मुद्दों को लेकर के हमने गिराव रखा है उन तमाम मुद्दों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक मुद्दा, नंबर 1 मुद्दा 2019 का बकाया फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाला जाए। नंबर 2, 18-19 और 18 रबी और 18 खरीफ के जो मामले पेंडिंग हैं उन तमाम पेंडिंग मामलों को सेटलमेंट में लेकर के तुरंत किसानों के साथ बैठ करके बीमा कंपनी को साथ में बिठा करके और बैंक को साथ में बिठा करके किसानों के जितने भी पेंडिंग मामले हैं उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। नंबर 3, किसानों की जो बीमित राशि जिनको घटाया है उसको फिर से बढ़ाया जाए। नंबर 4, हमारी जो महत्वपूर्ण मांग ये है कि जो डिफाल्टर काश्तकार है, आपको ये बुरा लग रहा होगा लेकिन हम ये दर्द समझते हैं क्योंकि हम किसानों के बीच रहते हैं। डिफाल्टर कब होता है काश्तकार? जब किसान के पास क्लेम देने अपने बैंक का ब्याज देने का पैसा नहीं होता है, जब किसान के पास पैसे की कमी होता है तो वो बेचारा बैंक में जा ही नहीं पाता और बैंक ऊपर से कुड़की निकाल देती है। आज देश के अंदर बड़े बड़े विजय माल्या, फलाना टिकड़ा, चोर डपोर सब पैसे खा करके भाग जाते हैं। उनके घर पे जाकर के ये कभी जाकर के ये नहीं कहते लोन दो,
लेकिन किसान ने अगर 2 लाख की केसीसी लिए, वो अगर 1 साल तक बैंक में नहीं जा पाया, किसी कारणवश वो ब्याज नहीं भरा पाया, तो ये तुरंत उसकी फाइल को पुटअप करके प्रशासन के पास भिजवा देते हैं कि इसकी जमीन को कुड़क किया जाए, और उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा चार्ज भी लगा देते हैं। आपको जानकारी के तौर पर बता रहा हूँ कि जिस भी किसान की जमीन कुड़क होती है उसके ऊपर 5% रुपए एसडीएम और तहसीलदार की सुविधा शुल्क के रूप में लिए जाते हैं, तो ये उनके पास भिजवा देते हैं। फिर ये प्रशासन और बैंक दोनों मिलकर के किसान की गर्दन को मरोड़ने में लगे हुए रहते हैं। उस दौरान किसान बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी में होता है। उसी दौर में सबसे बुरा उसके साथ बताऊं क्या होता है कि वो जो क्लेम कटवाने के लिए, प्रीमियम कटवाने के लिए जब वो बैंक में जाता है तो उसका प्रीमियम नहीं काटते, डिफाल्टर काश्तकार को क्लेम नहीं देते। हमारी ये मांग है, हमने इस बार मजबूती के साथ ये मांग रखी है कि साथियों, जो भी काश्तकार डिफाल्टर है, काश्तकार डिफाल्टर देश की व्यवस्थाओं के कारण हुआ है, देश की सिस्टम के कारण बना है। किसान को भाव नहीं मिला, किसान का साथ लगातार बुरा हो रहा है, उसके कारण किसान डिफाल्टर हो रहा है। किसान कोई बुरे काम नहीं करता, लेकिन हमारी एक खुल्लम खुला मांग है कि डिफाल्टर काश्तकारों का भी प्रीमियम काटा जाए और डिफाल्टर काश्तकारों को भी क्लेम दिया जाए। उसके बाद अगली हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि हमारे यहाँ काश्तकार जब केसीसी करवाते हैं तो उनके साथ साथ, जैसे अनपढ़ काश्तकार कई बार जाते हैं तो उनके साथ करते क्या है कि ये एक पॉलिसी बढ़ा देते हैं साथ में। जैसे 1 लाख, जैसे मतलब 7 लाख रुपए का अगर किसान ने केसीसी करवाई, ऋण लिया, तो 1 लाख रुपए की मेरे लाइव में सीआईडी के लोग भी जुड़े हुए हैं, जो लोग लगातार अपने पेन कॉपी लेकर के लिख रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा ने क्या कार्यक्रम रखा है 14 तारीख को। तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप इस मुगालते में मत रहना कि 14 तारीख का कार्यक्रम किसान रद्द कर देगा। या तो आप 14 तारीख तक किसानों के खातों में पैसा डालिए, नहीं तो 14 तारीख को 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहिए। फिर प्रशासन और किसान आमने सामने होगा, जिसकी जिम्मेवारी किसान की नहीं होगी, आपकी होगी। क्योंकि हमने आपको पिछले 1.25 महीने में लगातार बार ज्ञापन देकर के आपको चेताया है कि बकाया फसल बीमा क्लेम किसानों के खातों में डाले जाए। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। अखिल भारतीय किसान सभा जिंदाबाद। अब तमाम साथी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।